नमस्कार। आज फिर एक और बहुत दिलचस्प मुद्दा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है उस आरक्षण का क्या हुआ जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट को दिया गया था। याद आया कुछ? देखिए, मोदी जी की महारत है इस काम में कि वो हथौड़ा तभी मारते हैं जब लोहा गर्म हो। 2019 मई में चुनाव थे। उससे पहले मोदी जी ने थिंक टैंक ने उनके पूरा हिसाब लगाया कि आखिर किस तरह से इस बार ये जो अपर कास्ट है इसको किस प्रकार से रिझाया जाए। अब 15 लाख वाला जुमला भी नहीं चलेगा इस बार, मालूम था उन्हें। वो सस्ते पेट्रोल वाला भी नहीं चलेगा। जो काला धन स्विस बैंकों में जिसके जीरो मोदी जी बोलते थे कि आपके घर से शुरू होंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय और सोनिया जी के घर तक जीरो ऐसे लुढ़काते रहो तो वो जीरो खत्म नहीं होंगे। इतना काला धन स्विस बैंकों में बता के हमसे और आपसे 2014 का वोट लिया था। लोकपाल सबसे पहले लाऊंगा, अन्ना को वो जो जूस पिला के अन्ना की भूख हड़ताल तोड़ाई गई थी, उस जूस में इन चारों पांचों वायदों का मिश्रण था। और 2014 में तो हम सब झांसे में आ गए। 2019 में कैसे झांसे में लाया जाए, देखिए कैसा झांसा दिया जो आज आप ही को याद नहीं है। तो मैं बैठा हूं आपको याद दिलाने के लिए। सुनिए फिर एक एक करके। वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लेकर आई और उस बिल को पास कराया और एक एक्ट बनाया। बिल ये था कि देखिए कितना न्याय हो रहा है अपर कास्ट के साथ। जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, जिसमें ठाकुर हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, जिसमें बनिए हैं, बेचारे इनका सारा हिस्सा इस समाज का ओबीसी, इस समाज का एससी, इस समाज का एसटी ये ले जाता है। इन बेचारों के साथ संविधान के निर्माताओं ने कितनी ठगी कर दी। और वही 70 साल से देश में वो अपर कास्ट जिसके टैक्स से, जिसके इनकम टैक्स से ये देश चलता है, उसे झुंझुना भी नहीं मिला। तो मोदी जी एक लॉलीपॉप, चमकदार लॉलीपॉप लेकर आए थे। वो लॉलीपॉप था कि अब समाज के जो अपर कास्ट है उसमें जो गरीब हैं, इस गरीब सब पे बड़ा जोर दिया गया। क्योंकि जब गरीबी की बात आए तो इंसान को दूसरे का पैसा तो हमेशा ज़्यादा ही दिखाई देता है ना। लगता है अरे पैसा तो उसके पास है, हम तो बहुत गरीब हैं। तो अधिकांश लोगों ने अपने आप को मोदी जी के इस नारे के साथ जोड़ा। ये बड़ा खूबसूरत पैकिंग में लाया गया एक लॉलीपॉप था। और ये एक बिल लाए कि लोकसभा राज्यसभा में, और उसको पास करा के उसको कानून बना दिया। और साहब कितनी तालियां बटोरी गई थी, वाह वाह वाह। अब तो अपर कास्ट के साथ भी न्याय हो गया। ये तो कितना बड़ा आज मोदी जी ने हमको एक तोहफा दे दिया। अब हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिलेंगी। अब मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो ये जनवरी 2019 का बिल था, तब मोदी जी मई 2019 के चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। तो इसकी टाइमिंग आपने देखी? आप बिल्कुल लाल भरे बैठे थे, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, देश में महंगाई बढ़ गई। मोदी जी जानते हैं आप बिल्कुल इस वक्त जैसे लोहा लाल होता है ना, ऐसे ही जनता भी लाल थी उस वक्त। मोदी जी ने धड़ाधड़ उसके ऊपर हथौड़े चलाए और उसको बिल्कुल कमल के फूल का शेप दे दिया। उस आरक्षण में वो आरक्षण जो उन नौकरियों में दिया गया जो है ही नहीं, ठगी, सरेआम ठगी, ये हाथ की सफाई थी। इसे कहते हैं भरी दोपहरी में आंखों में धूल झोंकना। और आपको आरक्षण दिया, आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया। और जैसे ही 2019 मई का चुनाव जीते,
मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। कहाँ चक्करों में पड़े हो, नौकरी वोकरी के, नौकरियां तो है ही नहीं, नौकरियां कहाँ से मिलेगी। अब तो लगातार वो एक एक करके सारे सरकारी उपक्रम बेचते जा रहे हैं। आपका वोट लेना था ना, कितनी खुशी खुशी आपने वोट दिया था उस वक्त। और देखिए वो कभी कभी क्या होता है कि लॉलीपॉप भी बिकने बंद हो जाते हैं, तो फिर लॉलीपॉप के साथ में भी स्कीम आती है, 3 लॉलीपॉप खरीदने पर 2 संतरे की गोलियां फ्री। जी, ऐसी ऐसी आपको एक प्लास्टिक का खिलौना फ्री। वो देखिए, मैं आपको उस आरक्षण के अंदर की उपकथा बताता हूं। यहाँ कथा के अंदर भी कथाएं उपकथाएं होती है, मैं आपको वो सुनाता हूं। जानते हैं उस वक्त क्या क्या हमको सब्जो बाग दिखाए गए थे। ये दिखाया गया था कि ये जो 10% आरक्षण अभी हम करने जा रहे हैं, ये आरक्षण उस 50% के अलावा होगा। यानी जो हमारा ही आधा कोटा था अपर कास्ट का, उसमें से 10% गरीबों को दे दिया। अब गरीब कौन है? गरीब की परिभाषा, ये गरीब की परिभाषा भी उसी कानून में, ये संविधान का 124वां संशोधन था, 124वां 124th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने लिखा है कि किनको मिलेगा ये रिजर्वेशन? वो लोग जिनकी 8 लाख से कम की आमदनी है, 8 लाख से कम की। तो 8 लाख की कमी में तो मेरे ख्याल से 90% हिंदुस्तान आ गया। तो बड़े खुश हुए आप, अरे मेरी भी 8 लाख से कम की है। मैं तो 4-5 लाख की सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न देता हूं, वो भी इसलिए देता हूं कि हाउसिंग लोन चाहिए, कार का लोन चाहिए, स्कूटर का लोन चाहिए, वरना रिटर्न ही देने की क्या जरूरत है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ बिना आईटी रिटर्न, बिना आयकर रिटर्न के भी काम चल जाता है। तो 8 लाख के नीचे मजे आ गए आपके बच्चे तो माला माल हो जाएंगे, ऐसा आपको लगा। और जो खेती करते हैं उनके लिए भी एक पैकेज था। इस लॉलीपॉप के अंदर खोलेंगे तो इसमें और एक लॉलीपॉप निकलेगा। वो लॉलीपॉप था जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। 5 हेक्टेयर माने 70 बीघा, 65-70 बीघा, 13-13.25 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। समझ गए आप? तो आपको लगा रही है ये तो मजा आ गया, सारे किसान आ गए, सारे किसान, अब तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे ही जाएंगे पकड़ के बैठा लिए जाएंगे कि बस सर्टिफिकेट ला, तेरी जमीन कितनी है और तेरी नौकरी पक्की। ये आपको ऐसा लगा उस वक्त? बच्चों को बस जैसे ही ये गए दफ्तर के आसपास से भी घूमेंगे तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा, इनको नौकरी, तुरंत सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अच्छा, अब न जिनके पास आईटी रिटर्न है, न जिनके पास जमीन है खेती की, उनके लिए देखिए साहब कि अगर आपका मकान रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फुट से नीचे है, 1000 स्क्वायर फुट से कम का है, तो आप आ गए क्राइटेरिया में। अब किसी भी जगह के 95% मकान तो वही 2 बेडरूम के होते हैं, 1000 स्क्वायर फुट के नीचे फिर वही 90% समाज आ गया। उनके लिए भी ये लॉलीपॉप की परतें हैं। ये जो आरक्षण है 10% अपर कास्ट, गरीब अपर कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जाति तो हमारी बड़ी है, हमारा कॉलर ऊंचा रहता है, हम चारपाई पे सिरहाने की तरफ बैठते हैं, पायते की तरफ तो बेचारे वो लोग बैठेंगे जिनको सदियों से समाज ने ओबीसी और एससी बना रखा है, वो बैठेंगे। हम तो साहब ऊंची जात के लोग हैं। अब हमारी नौकरी का प्रबंध भी हो गया, जो आज तक रोना था कि ये नौकरियां खाली एससी, ओबीसी, एसटी के लिए ही है, हमारे लिए तो है नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो 1000 स्क्वायर फुट का मकान जिनके पास है उनको भी ये इसमें 124वां संशोधन है, उसमें ये भी एक आधार, एक कानून डाल दिया गया। अब साहब फिर हिसाब लगाया गया होगा कि साहब ये तो जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं उनकी बात है, अब थोड़ा सा और लोग भी रह गए, जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। जो 100 गज के मकान में, 80 गज के, 60 गज के मकानों में जो
बस्तियों की बस्तियां, जहां 10-10 हजार मकान, एक मकान भी 100 गज से ऊपर नहीं। तो 80 गज, 70 गज, 60 गज, 80 गज, 70 गज, 40 गज में भी मकान बन रहे हैं, और कॉलोनीज की कॉलोनीज इस नाप की बनी हुई है। उनके लिए भी एक और कर दिया कि अगर वो किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं और उनका जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 109 गज से नीचे है, 109 गज से कम है, तो वो भी इस श्रेणी में आ जाएगा। और जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज नहीं हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, उनके पास अगर 209, क्योंकि 200 गज का प्लॉट आदमी कोई लेता, कोई 209, 206, 205 गज का प्लॉट तो लेता नहीं। बड़ी कैलकुलेशन करके 209 गज से नीचे जिसका प्लॉट होगा वो भी इस आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आ जाएगा। वाह, क्या घेराबंदी मोदी जी आपने डाली थी 2019 में, और ऐसी घेराबंदी कि लोग गिर भी गए और उन्हें पता ही नहीं। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। क्षणिक उत्साह में, क्षणिक भावनाओं में आप लोग बह जाते हो, और आपने इन सब भावनाओं में बह करके एक बार फिर 2019 के मई में आपने मोदी जी को वोट दे डाला, पहले से भी ज्यादा दे डाला। मैं अब वोट दीजिए, फिर 2024 में फिर चुनाव होंगे, आप फिर दीजिए, मगर कम से कम ऐसे लॉलीपॉप से बचिए। आपने जिसको देना है आप दीजिए। मैं आपको वोट देने के लिए गाइड करने वाला नहीं हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि आज खड़े होइए ना, फिर पूछिए। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं जी, अपने दर्शकों से मेरा अगला सवाल है, जरा आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कोई है जिसे इस कैटेगरी में नौकरी मिली हो? कोई तो होगा। किसी के घर से लड्डू नहीं आए, कहीं से भी नहीं आए, तो क्या ये फ्रॉड था? भाई किसी के आए हो तो ये कमेंट है नीचे मेरा, ये इस पर लिख डालिए। यहां साहब सुभाष शर्मा जी, वीडियो ब्लॉगर महोदय, आप गलत कह रहे हैं, आपकी बात तो गलत है। देखिए हमारे तो गांव में गांव के गांव नौकरी लग गए पूरे, क्योंकि वो सब है तो अपर कास्ट, और अपर कास्ट होते हुए मोदी जी ने हमको आरक्षण दे दिया। क्या अद्भुत इंतजाम किया। कोई है ऐसा? कोई नहीं ना। अब आपको एक और ठगी के बारे में बताता हूं। ठगी होती है ये, ठगी, वो चाहे कोई भी सरकार करे। ऐसा भी हुआ कि पूरे क्षेत्र को ही उसमें बैकवर्ड की श्रेणी में घोषित कर दिया गया कि इस पूरी तहसील का या इस पूरे ब्लॉक के जो रहने वाले हैं उन सभी को एक साथ हमने बैकवर्ड का स्टेटस दे दिया। प्रतापनगर के ढोल याद है? अभी टिहरी झील के उस पार बसे हुए मेरे प्रतापनगर के भाइयों, अभी याद है आपको कितना उत्सव आपने मनाया था? कैसा उत्सव आपने मनाया था, याद है? वो ढोल, वो दबाव, वो रणसिंगा, और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आप गए थे। आपको लगा था वाह, आज तो हमारी जिंदगी सुधर गई, और आपको पूरे क्षेत्र को ही ओबीसी डिक्लेयर किया गया था, बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था। तो वहां का हर निवासी, अब तो वहां नौकरियां मिल गई होंगी ना, तो जरा 2-4 के नाम डालिए, इसमें डालिए तो सही 2-4 के नाम। ऐसा ही है इधर जौनपुर का जो इलाका है, वहां इससे पहले किया गया था। उनको लगता था कि पुरोला में तो उधर सीट भी रिजर्व है, और चक्राता में हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको जनजाति की श्रेणी का उसको आरक्षण है, वो नौकरियां पा जाते हैं, हम नहीं पाते। जबकि हमारी संस्कृति, रिश्तेदारी, हमारे रीति रिवाज, हमारे दिन त्योहार, वो सब उन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो बड़ा बढ़िया झंझना आपको पकड़ाया, और वो पूरा जौनपुर का पूरा इलाका जो छत्तीसगढ़ ब्लॉक के पास है, वो पूरा का पूरा इलाका भी ओबीसी घोषित कर दिया गया था। तो मिली किसी को नौकरी, तो उस इलाके में घर घर में हेलीकॉप्टर होंगे, है ना, खूब बढ़िया आनंद आ रहा होगा, बढ़िया जितने बच्चे हैं सभी को तनख्वाहें मिलती होंगी 1-1 लाख रुपए। ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। आपको चुनाव के समय
ये झुनझुने पकड़ाए जाते हैं और आप बगैर उसको सोचे समझे, बगैर देखे, और आज जब चुनाव जीत गए तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है उनमें ये रिजर्वेशन नहीं है। ये कानून सरकारी नौकरियों के लिए है। उन सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर आपसे तालियां बजवा ली गई जो नौकरियां है ही नहीं। और जैसी सरकार बनी उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए, सरकारी नौकरी पर कब तक आप निर्भर रहोगे। और फिर आगे बढ़ के भी कह दिया कि सरकार का काम कोई व्यापार करना और दफ्तर चलाना नहीं है, ये काम प्राइवेट लोग करेंगे, हमारा ये काम ही नहीं है। इससे ही पल्ला झाड़ लिया। और अभी आपकी समझ नहीं आया, अभी आपकी यही समझ में नहीं आया कि आपके साथ हुआ ही क्या। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार लोग बैठे हैं, हमारा काम आपको जगाना है। मेरी इस बात को आज सोचिएगा, आज जरा विचार करिएगा। मेरे इस पूरे वीडियो को ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। मेरा काम आपको जागरूक करना था और ये बताना था कि किस प्रकार से सामूहिक ठगी की जाती है, सामूहिक सम्मोहन किया जाता है। ये सामूहिक सम्मोहन का इससे बड़ा उदाहरण मैंने अभी नहीं देखा कि कुछ है ही नहीं और चद्दर हटाई और पीछे ताजमहल दिख गया आपको, है ना। और जैसे ही चुनाव हुए तो फिर से चद्दर हटाई, देखा वो ताजमहल तो गायब हो गया। तो ये जादूगरों वाला खेल हमारी सरकारों ने अब सीख लिया है। इससे बचिए, अपने मुंह पर पानी का एक छींटा मारिए, अपने आप को जगाइए, अपने आप को चैतन्य बनाइए, अपने आप को जागरूक बनाइए, और तब जाकर के डिसाइड करिए कि आपके वोट का हकदार कौन है। मैं अपने इस जागरूकता अभियान में अपने और मेरे जो समाचार चैनल है, डिजिटल चैनल हिमालय दर्पण उत्तराखंड, उन दोनों के लिए मैं हमेशा आपके बीच में इसी तरह से समाज को जगाने वाले मुद्दे लेकर के आता रहूँगा। ये मेरा कर्तव्य है। आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।